मोहम्मद रसूल अल्लाह कि मेरे घर की सुई ताजे की जरूरत से लेकर मेरे जन्नत के दाखिले तक मेरी जिंदगी की जितनी नशोब फराज, जितनी ऊंच नीच, जितने मसाइल से दो चार होना, इन तमाम में कामयाबी की राह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल ही में। अगर मेरे पास खाने को लुकमा नहीं है, तन ढांकने को चिथड़ा नहीं है, सर छुपाने को झोंपड़ा नहीं है, कोई मुझे उधार नमक देने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल हैं, खुदा मुझे दुनिया में भी और खुदा मुझे आखिरत में भी कामयाब करेंगे, ये यकीन अंदर में हो और इस यकीन में रोज इजाफा हो रहा कि फिर अमाल की तरफ तबीयत चल रही है। ये जो अमाल से तबीयतें घबरा रही है, तालीम से तबीयत घबरा रही है, गश से तबीयत घबरा रही है, तस्बीह पढ़ने से तबीयत घबरा रही है, अल्लाह के रास्ते में निकलने से तबीयत घबरा रही है, सूद छोड़ने से तबीयत घबरा रही है, ये इसलिए है कि अभी हमें अमाल का चस्का लगा नहीं। जब चस्का लग जाता है इस रास्ते का, वो मामून रशीद का बेटा इब्राहिम जिसे चस्का लगा था, वो शाही ठाटों के साथ रहने वाला, एक दिन अपने बाला खाना में बैठा हुआ दरिया का मंजर देख रहा है। सामने दरिया बह रही है, ठंडी फीनी हवाएं चल रही है। अजीब मंजर देखा कि एक आदमी आया वहां, उसके हाथ में एक थैला सा है, उसने थैले में से कटोरा निकाला, दरिया की तरफ बढ़ा, उस कटोरे में पानी लाया और अपनी जगह आके बैठ गया। फिर उस थैले में से एक कपड़ा सा निकाला, अंगूठा सा, बैठ के अब उस थैले में से रोटी के टुकड़े निकाले, कुछ रूखे खाए, कुछ पानी में भिगो के खाए। जब खा चुका, पानी पी लिया, जो टुकड़े बचे थैले में वापस कर दिए। फिर उसी कपड़े को बिछा करके वहीं लंबा दराज हो गए। इब्राहिम इब्न मामून रशीद के लिए ये मंजर बहुत चोट मारने वाला था। उसने अपना आदमी भेजा, जाओ उसे फकीर को बुला के ले आओ। लेकिन वो फकीर भी ऐसा ही था। उसने कहा कि ये मेरे कैलुला का वक्त है, मैं लेटा हूं, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस वक्त मैं आराम करूंगा सुन्नत की नीयत से। और यकीन मेरा यह है कि नबी के तरीके पर जमीन और आसमान से ज्यादा नबी के तरीके की कीमत है। अब वो तो शहजादा था, आदमी ने आके खबर दी कि जी वो तो यूं कह रहे, अरे जाओ हमारा नाम लो, हमारा तारुफ कराओ। उन्होंने पहचाना नहीं होगा, तुमने हमारा नाम नहीं लिया होगा। उसने आकर कहा कि वो मामून रशीद के बेटे हैं इब्राहिम शहजादे, वो आपको बुला रहे हैं। नबी के तरीके पर किसी की आवाज को, नबी की आवाज पर किसी की आवाज को तरजीह नहीं दे सकता। अब तंगायत बजंगायत, जब ऐसे लोगों की इंसल्ट होने लगे, हमको पहचाना ही नहीं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं, हम इतने बड़े बाप के और इतने पतले मूत के। इब्राहिम को आया गुस्सा, आदमी भेजे, अब उससे कुछ मत कहो, उठा के ले आओ। फकीर का बच्चा हमारी रियाया में हमारी नहीं सुनता, उठा के ले आया। बेचारा गरीब था, कमजोर था। आया इब्राहिम इब्न मामून रशीद के सामने खड़ा हो गया। जी हुजूर, कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये कैसे खाना खाया, वो टुकड़े क्यों वापस किए। बड़ों के यहाँ सवालात की भरमार बहुत होती, जिसे कुछ करना धरना नहीं होता ना। मैं साहब एक बात पूछ लूं। वो मामून रशीद के बेटे ने, इब्राहिम ने सवालों की भरमार कर दी। कौन हो, अल्लाह का बंदा। कहाँ रहते हो, उसकी जमीन पर। क्या करते हो, मजदूरी की तलाश में निकलता हूं। ये क्या किया। उस पर उसने कहा कि मेरी एक बेवा माँ है, एक मेरी बहन है, जवान है, अभी शादी नहीं हुई, मैं मजदूरी की तलाश में निकलता हूं, रोटी रोजी का मसला इतना कमजोर है, तो मेरी माँ और मेरी बहन चूंकि पर्दे का भी मसला है, इसलिए वो घर पर रहती हैं। चूंकि तंगी है, इसलिए वो दिन भर रोजे से रहती हैं, मेरे इंतजार में रहती हैं कि अगर कुछ कमा के ले जाऊंगा तो खा लेंगे तीनों माँ बेटे। ये टुकड़े क्या हैं, इनके जो घर में बचते हैं उसको मैं लेकर के, पता नहीं दोपहर कहाँ हो शाम कहाँ हो,
تو یہ وہی بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کچھ بھگو کے کھا لیتا ہوں، کچھ روکے کھا لیتا ہوں۔ پھر بچے ہوئے تھیلے میں کیوں ڈالتے ہو؟ کیونکہ بچے لیے ہوئے تھیلے میں اس لیے ڈالتا ہوں کہ واپس جب جاتا ہوں افطاری کا ان کا وقت ہوتا ہے، تو یہی میری ماں اور میری بہن کی افطاری بھی ہے، اور اگر اس میں سے بچ گیا تو یہی میری ماں اور بہن کی سحری بھی۔ ابراہیم ابن مامون الرشید جب سینوں میں دل ہوتے ہیں، جب اندر میں ضمیر ہوتے ہیں، جب اس میں بیداری ہوتی ہے، جب اس کے پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آدمی سوچتا بھی ہے، سمجھتا ہے۔ اس کی اس سنت کے اہتمام، اس سادہ زندگی کہ جس کی بھوک نے اور جس کی اقتصادیات کی کمزوری نے اور جس کی روٹی روزی کے گھر کے قصے نے نہ کبھی چوری پر ابھارا، نہ کبھی ڈاکے پر ابھارا، نہ کبھی بھیک مانگنے پر ابھارا، اپنا حال چھپایا ہوا ہے، محنت مزدوری تلاش کر رہا ہے، روزی روٹی پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کی طاعت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس زندگی نے شہزادے کی دل پر چوٹ ماری۔ ابراہیم ابن مامون الرشید بیٹھا ہوا ہے، شام کا وقت ہوا، رات کا دسترخوان شاہی محل میں بچھ گیا۔ مامون رشید کی طرف سے بلاوا آیا کہ ابراہیم کو بلا کے لاؤ۔ جو جواب اس نے دیا تھا یہ جواب یہاں دینے لگے، آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ دوبارہ مامون رشید کی طرف سے آیا، اس سے کہو ابا جان بلا رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہلوایا کہ ابا جی سے کہہ دو کہ آج جی نہیں چاہ رہا، ہم نہیں کھائیں گے۔ یہاں جیسی ناک کٹ رہی تھی تو وہاں بھی تو ناک کٹ رہی تھی۔ اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ جو جواب فقیر نے دیے تھے اور اس نے جو رخ اختیار کیا تھا اس اللہ کے بندے کے ساتھ، وہ رخ شام ہوتے ہی اس کے ساتھ ابھی رات نہیں گزری۔ کبھی کبھی بدعملیوں پر خدا کی طرف سے پکڑ، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ تیسری مرتبہ مامون رشید نے کہہ لو اسے، نہیں آتا ہے اٹھا کے لے آؤ۔ جب ہم کہہ رہے ہیں، خلیفہ کے آدمی آئے، ابراہیم کو اٹھا کے اسی طرح لے گئے جس طرح اس کو اٹھا کے منگوایا تھا۔ اسی لیے یاد رکھنا، کبھی کبھی بدعملیوں پر خدا کی طرف سے پکڑ، اس ہاتھ لے اس